हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से हम अपना एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए होने वाला है। और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते होंगे कि यदि हम किसी एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें 100% आपकी सफलता के चांस होते हैं। और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 90 प्लस होगा, ठीक है। यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आने चाहिए का मतलब है मैं इतनी तैयारी आपकी करा के चलूँगा और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कितने टाइम तक बने रहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो 100% आपके 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, आपका स्कोर 90 प्लस होगा गारंटेड। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अपने आप को हाइड और बीच बीच में आता रहूँगा आपके समक्ष। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ओके गाइस, जी हाँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ ज़रा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जी हाँ, चलिए इससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ का मीस है, कहाँ से कहाँ तक है, वो आप इसको देख लीजिएगा। 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। ओके, जी हाँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका पूरब, ठीक है। 1 सेकंड, क्या हुआ? जी हाँ, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ये सभी आप लोग जानते हैं। और यहीं पे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। जी हाँ, तो पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आलमगीरपुर तक है, ठीक है। जी हाँ, आलमगीरपुर, ठीक है। ये सभी लोग आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आज ही नोट कर लीजिएगा। और जी हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा। जी हाँ, मैं जितना भी आपको करा रहा हूँ उसके आप नोट्स बनाते रहिएगा। आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है। मेरठ में स्थित है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ? तो दोस्तों आप कहने वाले हैं हिंडन नदी के किनारे पर आपका आलमगीरपुर मेरठ बसा हुआ है, ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र में आता है। ओके, अब हम बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र की। तो पश्चिमी क्षेत्र आपका कहाँ पर आता है? तो पश्चिमी क्षेत्र आपका सुतकांगेडोर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, ठीक है। और सुतकांगेडोर आपका कहाँ है? तो ये आपका बलूचिस्तान में है। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको दिख जाए, बलूचिस्तान, ठीक है। सुतकांगडोरी आपका बलूचिस्तान में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो किसी भी पॉइंट्स को मिस नहीं करिए। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर में आपका आ जाता है मांडा, ठीक है। उत्तर में आपका आ जाता है मांडा। और मांडा कहाँ है? एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं आपको बनाता हूँ। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे मांडा की। तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, जो कि आपका चिनाव नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? चिनाव नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और यह आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है या फिर कहाँ तक उसका विस्तार है? तो आप कहेंगे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर, पश्चिमी हिस्सा सुतकांगेडोर, उत्तरी हिस्सा जो है वो आपका मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका पूर्वी
क्षेत्र था, यानी कि पूर्व में जो विस्तार था, यानी कि आलमगीरपुर, वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप कहेंगे हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। पश्चिमी भाग जो आपका सुत कांगडोर है वह दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। और आपका मांडा जम्मू कश्मीर चिनाव नदी के किनारे पर स्थित है। और आपका दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक सर्वमान्य तिथि आपसे पूछी जाती है, कई आपको डेट दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी किस टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आप कहेंगे 2400 से 1700। देखिए इसमें क्या है कि यह बहुत सारे विद्वान, इसमें एक मत नहीं है। तो इसमें जो सर्वमान्य है, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग तिथियां दी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है, अधिकतर लोग जो मानते हैं वो है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो आप कहेंगे 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रथम स्थान था वह हड़प्पा ही था। ठीक है, प्रथम स्थान हड़प्पा ही था, इसलिए हम उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, सबसे पहला जो देखा गया वो सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। देखिए इसके 2 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके पार्ट 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है अभी, और सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो सिर्फ UPSSC पैट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा वहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 6 जो बड़े नगर आपसे पूछे जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने चित्र यहाँ पे लगा दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि प्राप्त साक्ष्यों की सूची। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि बताइए, आपको एक किसी भी साक्ष्य का नाम बता दिया, जैसे आपसे पूछ लिया कि चावल की भूसी आपसे कहाँ से मिली हुई है, तो इस प्रकार से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर यहाँ से बात करें तो पहला हो जाएगा कालीबंगा, या कालीबंगन भी लिखा होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो कालीबंगा या कालीबंगन की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। जी हाँ, ये आपका दुर्गीकृत निचला शहर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दुर्गीकृत निचला शहर कहाँ पे मिला, तो ये भी आपका कालीबंगा से मिला। और दोस्तों कालीबंगा यहाँ पे देखिए काली चूड़ियाँ भी मिली थी। ठीक है, काली चूड़ियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो लिखा है आप उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, यह आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है रोपड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु सभ्यता तीनों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। रोपड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप आज ही इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी हाँ, यहाँ से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु सभ्यता तीनों के ही अवशेष मिलते हैं। अब मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। रोपड़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है। ओके, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। हमारा जो नेक्स्ट शहर है वह है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, बट यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है आपको। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति आपको मोहनजोदाड़ो से देखने के लिए मिलती है। नर्तकी की मूर्ति आपकी मोहनजोदाड़ो से देखने के लिए मिलती है। विशाल अन्नागार भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, जी हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आप देखिएगा, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अभी तक क्या था कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे, बट यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि पहला आता है
तांबे का पैमाना, आपसे पूछा जाएगा तांबे का पैमाना कहाँ से मिला, तो आप कहेंगे हड़प्पा से मिला था। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल से तांबे का पैमाना मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली, तो मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी ईंट मिली थी। केश प्रसाधन यानी कि जो कंघी है, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए केश प्रसाधन भी लिखा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर केश प्रसाधन के साथ कंघी शब्द का यूज़ किया है। ठीक है, तो केश प्रसाधन में केश को बनाने वाला यानी कि हड़प्पा से यह मिलता है केश प्रसाधन। बक्राकार ईंटें, तो बक्राकार ईंटें आपका चहुंदड़ों से मिलती है। और चहुंदड़ों से एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका मेकअप का सामान भी मिलता है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी नोट करेगा, और जो मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ उसे भी नोट करेगा। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण, ये जुटे नहीं होगा, जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो आपके कालीबंगा से मिलते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ से काली चूड़ियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, काली चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के प्रमाण ये आपके कालीबंगा से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फारस की मुद्रा, ध्यान रखना है कि लोथल से हमें एक चीज़ और मिलती है इंपॉर्टेंट, और वो है आपकी फारस की मुद्रा। और इसी से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस से क्या करते थे, व्यापार करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंटें ये कहाँ से मिली हैं, तो आप कहें चहुंदाड़ों से मिली हैं। और अभी मैंने आपको बताया था चहुंदाड़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो युगल समाधान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लोथल से मिलता है। युगल समाधान ये आपको लोथल से मिलता है। युगल समाधान का मतलब है कि जहाँ पर पति पत्नी ही बोलेंगे, और पति पत्नी नहीं तो स्त्री और पुरुष कह सकते हैं, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यह आपको साक्ष्य मिलता है लोथल से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिट्टी का हल आपको कहाँ से मिला, तो आप कहें मिट्टी का हल आपको बनावली से मिला हुआ है। ठीक है, बनावली, जी हाँ, मेरे साथ रिकॉल करेगा, आपको सारा याद हो जाएगा। बस एक बार आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेना है, लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चालाक लोमड़ी के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं, तो आप कहें लोथल से मिले हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको फिर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार। देखिए आपसे पूछा जा सकता है सिंधु कालीन जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका आधार क्या था, तो आप कहेंगे कृषि। और कृषि अगर नहीं दिया है तो आप देखिए पहला आप कृषि या पशुपालन आपसे पूछा जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो आप कहेंगे कृषि या पशुपालन। और अगर वह नहीं दिया है तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे व्यापार। किसका, पशुपालन का व्यापार था, और भी अन्य चीज़ों का व्यापार था। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि आयातित वस्तुएं क्या थीं और प्रदेश का नाम क्या था, ये सारे पॉइंट्स आपको आगे देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली वस्तुएं, यहाँ इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि टिन का आयात कहाँ से होता था, तो आपको याद रखना है अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन आपका अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, आज ही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चांदी, तो चांदी आपकी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। नेक्स्ट सेल खड़ी, तो सेल खड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसका व्यापार गुजरात, राजस्थान और बलूचिस्तान से इसका आयात होता था। सेल खड़ी का आयात कहाँ से होता था, तो गुजरात, राजस्थान और बलूचिस्तान से। सोना, तो सोना आपका ईरान से मंगाया जाता था, सोना ईरान से मंगाया जाता था। तांबा पूछा जाए तो आप कहें बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तथ्य, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो फसल थी वो गेहूं और जौ थी। क्या थी, गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए
कभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता ना लिखकर सैंधव सभ्यता लिख दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। सैंधव सभ्यता का अर्थ भी सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और यहाँ के जो लोग थे वो मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था, यह मैंने आपको बता दिया था, और यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ और देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण क्या रहे, तो आप कहेंगे प्रमुख कारण इसमें बाढ़ को माना जाता है। देखिए अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है, अधिकतर लोग जो मान रहे हैं वह है बाढ़। ठीक है जी हाँ, तो एक बार क्या करते हैं, हम इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका पूरब में क्या था, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। पश्चिम में आपका क्या था, तो आप कहेंगे सुतकांगेडोर। उत्तर में क्या था, मांडा। दक्षिण में क्या था, दाइमाबाद। मैंने आपको बताया जो आलमगीरपुर है वो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। जो आपका पश्चिम में बलूचिस्तान है, वो आप बलूचिस्तान में जो है वो है सुतकांगडोर, यानी कि सुतकांगडोर आपका बलूचिस्तान में है। और नेक्स्ट उत्तर में अगर हम बात करें तो मांडा है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में था, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने आज पढ़ा कि इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो आप कहेंगे 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और इसके हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके प्रमुख जो 6 बड़े नगर थे उनके बारे में हमने देखा। और नेक्स्ट हमने देखा था कि जो साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे हमने कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो इनके बारे में विस्तार से देखा। उसके बाद 1 बाय 1 हमने यहाँ पे देखा था, तांबे का पैमाना हड़प्पा से मिला, सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से, और केश प्रसाधन हड़प्पा से, बकराकार ईंटें चौदाड़ो से, जूते खेत के उस साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिले थे। नेक्स्ट हमने देखा फारस की मुद्रा, ये आपको लोथल से मिली। बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंटें चौदाड़ो से। युगल समाधान लोथल से। मिट्टी का हल बनावली, चालाक लोमड़ी लोथल। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज देखे हुए हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि टिन आपका अफ़गानिस्तान और ईरान से आता था, आयात होता था। चांदी आपका अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात होता था। सेल खड़ी की अगर हम बात करें तो सेल खड़ी के बारे में हमने देखा गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान। सोना आपका ईरान, तांबा बलूचिस्तान, राजस्थान के खेतड़ी, इन सभी जगह से। और नेक्स्ट हमने देखा इसकी जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। शहद का प्रयोग करते थे मिठाई के लिए, यानी कि मीठे के लिए। और जो विशाल स्नानागार था मोहनजोदाड़ो का, वो सबसे बड़ी इमारत थी। और अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 आपका आने वाला है, और पार्ट 2 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जिससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है जी हाँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चलिए गाइज़, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।